हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज डेट है 4 मई। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना हो, डिसीजन लिंक में मैंने डिटेल डाल रखी है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली चाहे तो बुक्स वगैरह डायरेक्टली मंगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं, ठीक है, पैक वगैरह के बारे में दोस्तों हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो पैक वगैरह के बारे में जितना भी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करेंगे, कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट में डिस्कस किया करिए, ठीक है। तो वो जिनको डिटेल में जानना होगा वो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। वेरियस कोर्सेज हमारे 10 मई से फाउंडेशन कोर्सेज 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें ना, ठीक है। सबसे पहले बात करें दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग। तो आपने कई बार चर्चा में सुना होगा, आप लोग जनरली कोविड-19 का न्यूज़ देख रहे होंगे या फिर थोड़ा सा भी आप सजग होंगे तो कई बार ये मुद्दा उठा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया, किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा ही है, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लेके कहा था, तो उसको उन्होंने क्या कहा था उसको भी लेके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिल्ली को लेके करते हैं, क्योंकि दिल्ली एक हमारा एक सेंटर, एक राजधानी भी आ जाती है, प्लस एक सेंटर का एक अलग ही यहाँ पे सिनेरियो आ जाता है, राइट। तो चल क्या रहा है बेसिकली, क्या है देखो, दिल्ली में दोस्तों ऑक्सीजन और आपको पता है कि हॉस्पिटल्स फुल हो चुके हैं, ठीक है। जितने बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ऑक्सीजन की हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का जिनका कोटा है लगभग 700 के आसपास है, बट उसमें लगभग उनको 400 के आसपास मिल रहा है, राइट। तो इसमें इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है दोस्तों कि जो दिल्ली में गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की, ठीक है, वो अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है। उनका कहना ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट हमें क्या कर, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है, फुल्ली सपोर्ट नहीं दे रही है, तो इक्विपमेंट जितने आने चाहिए थे उतने नहीं पहुंच रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या है देखिए। आर्टिकल 21 कहता है कि नागरिकों को जीवन का अधिकार है, ठीक है। अगर आप सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि नागरिक अपना क्या कर रहे हैं, जीवन खो रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान या संवैधानिकता विफल हो रही है ना, राइट। हमारे संविधान के अनुसार आप नहीं चल रहे हो। बेसिकली क्या है कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संविधान के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही होती हैं, ठीक है। तो उस पर वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि संवैधानिक आपातकाल लगाने की बात कही जा रही है। बेसिकली इसको राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, कई बार राज्यपाल शासन भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल बोलते हैं, संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, या 300 आर्टिकल 356 बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं इसको हम, ठीक है। अब हुआ क्या, आर्टिकल 21 कहता है कि नागरिकों को जीवन का अधिकार है। तो अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं और हमारे लोग मर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 21 का आप पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसके इनडायरेक्टली वे में क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल बेसिकली क्या कर सकते हैं, राज्यपाल अनुमोदन करते हैं कि सर यहाँ पे क्या है, ये दिल्ली में जो राज्यपाल होते हैं उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, एलजी कहते हैं, ठीक है। तो एलजी रिक्वेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट से कि सर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार शासन करने में विफल हो गई है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, एक अध्यादेश जारी करेंगे या फिर कुछ भी, मतलब एक नोटिस जारी करेंगे, उसमें क्या कर देंगे कि आज से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बेसिकली ये तरीका होता है, ठीक है। तो आपके देखो एग्जाम पढ़ने से क्या इंपॉर्टेंट है, हमने कहानी तो सुन ली, आपके एग्जाम पढ़ने से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो वो समझिए। देखिए, एक तो आपको आर्टिकल 21 पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या है, और दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है किस आर्टिकल के तहत कही जा रही है। तो 21 हो गया, प्लस आर्टिकल 356 क्या है, राज्यपाल शासन कहते हैं इसको, संवैधानिक शासन कहते हैं, असंवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, कई नामों से इसको हम जानते हैं। तो आर्टिकल 356 याद रखना है, आर्टिकल 321 याद रखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है कि संसद में 2 महीने के भीतर इसको पारित करना होता है, अनुमोदित करना होता है, ठीक है। 2 महीने के अंदर अनुमोदित करना होता है। उसके बाद क्या होता है, ये 6 महीने के लिए वैलिड हो जाता है। राष्ट्रपति शासन कितने महीने के लिए चलेगा, 6 महीने। ऐसे ही अनुमोदित कर करके कितने साल तक मैक्सिमम चला सकते हैं हम, 3 साल तक। तो याद रखिएगा, राज्यपाल शासन जिसको बोलते हैं, या संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं, या राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, आर्टिकल 356 बोलते हैं हम जो, ठीक है, ये कितने साल तक रह सकता है, 3 साल तक, ठीक है। 6 6 महीने करके चलेगा। संसद को अनुमोदित करना पड़ेगा 2 महीने के भीतर, जब ये लागू किया जाता है, ठीक। अब ये लगता कब है, जैसे मैंने बता दिया कि राज्यपाल को अगर लगेगा कि यार संवैधानिक जो हमारा संविधान है उसके प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली रूल्स होता है। अब इसको हटाया कैसे जाता है ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हमने ये तो देख लिया कैसे लगता है, किस वजह से लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब देख लिया हमने। लेकिन अगर हटाने की बात आती है तो हटाते कैसे हैं इसको, देखिए।
राष्ट्रपति इसको किसी भी समय रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति का सुबह उठे मूड हुआ, अरे यार दिल्ली से क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रपति शासन हटाते हैं, प्रेसिडेंट रूल हटाते हैं, राइट। तो राष्ट्रपति कहेंगे आज से चलो प्रेसिडेंट रूल हटा देते हैं, तो हट जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक नोटिफिकेशन जारी होगा, हट जाएगा। इसमें इस हटाने के लिए संसद में कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती बेसिकली, ठीक है। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाने के लिए क्या था, अनुमोदन करना पड़ता था, राइट। तो उसमें क्या है कि जितने भी संसद होते हैं उसमें मतलब मेजोरिटी से, मतलब मान लेते 500 सीटें हैं तो 251 लोग इसमें क्या करेंगे, पारित कर देंगे, तो आराम से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका था जो आपको जस्ट पता होना चाहिए। आप बेसिकली क्या हुआ, लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें विधिक माप माप पद्धति या पैक की हुई वस्तुओं पे क्या होता है, रूल्स लागू होता है। मतलब जितनी पैक की हुई वस्तु अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो गवर्नमेंट से क्या करना पड़ता है, आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सामान दोस्तों अगर आप होता है जनरली आप बाहर से मंगा रहे हो तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है उसमें, कि हम ये सामान मंगा रहे हैं, कृपया हमें अनुमति दे दीजिए। तो बेसिकली क्या है कि कुछ दवाओं पे, ठीक है, चिकित्सा उपकरणों पे क्या हुआ है कि 3 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए कुछ ऐसी मेडिकल मतलब मेडिसिन है जिसकी आज के टाइम पे इंडिया को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये कह दिया गया है कि आप बिना अनुमति के भी इसको क्या कर सकते हो, आयात कर सकते हो, ठीक है। अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसके तहत किया गया ये थोड़ा सा आपको ये याद रखना है। लीगल मेट्रोलॉजी या पैकेज कॉस्मेटिक नियम 2011 कहते हैं इसको, या विधिक माप पद्धति कहते हैं नियम 2011, ठीक है। तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011 या पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011, इसको इस नाम से जानते हो। तो ये याद रखिएगा कि किसके तहत किया जाता है, तो आपसे प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखेंगे आप। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली इसका सदस्य बना है आपका आरबीआई, ठीक है। तो हाल ही में आरबीआई को इसका सदस्य बनाया गया है, ठीक है। अब ये बना कब था, ये पेरिस वन प्लानेट समिट हुआ था 2017 में, इस टाइम पे इन्होंने एनजीएफएस बनाया था, ठीक है, एनजीएफएस बनाया था। और इसमें अगर बात करें तो बेसिकली क्या करते हैं कि इसमें सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करते हैं, मतलब क्या क्या इसमें बेस्ट पद्धतियां हो सकती है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो उस पर चर्चा करते हैं। प्लस वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण जलवायु जोखिम का प्रबंधन कैसे, प्रबंधन में विकास, प्रबंधन के मतलब जिसमें जैसे बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि मतलब पर्यावरण और जलवायु जोखिम का प्रबंधन कैसे अच्छे से किया जाए, उसमें हम लोग क्या क्या योगदान दे सकते हैं, केंद्रीय बैंक क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका ये पर्पज होता है, ठीक है। तो ये समूह किसका है, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या है, इसका सदस्य। तो जितने देश के बेसिकली सेंट्रल बैंक होंगे वो इसके सदस्य बनते हैं, ठीक है, या पर्यवेक्षक बनते हैं, राइट। तो ये पूरा उनका एक ग्रुप है बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रांस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी चीजें याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट कमेंट्स, बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि जैसे आपको पता है कि भी 3-4 राज्य के इलेक्शन हुए, कौन कौन से राज्य में इलेक्शन हुए, थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा खेला होवे वेस्ट बंगाल, राइट। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका था केरला, केरला के साथ साथ था आसाम, राइट। उसके अलावा और था पुदुचेरी, ठीक है। तो ये 5 मतलब 4 स्टेट्स में हुए और एक आपका यूटी में, ये 5 जगह पे आपके इलेक्शन हुए थे, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पे हत्या का बेसिकली क्या करना चाहिए, मर्डर मर्डर का मुकदमा चलाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कराना जरूरी था या फिर लोगों की जिंदगी जरूरी थी। किसने कहा, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ कि पिटीशन फाइल किया कहाँ पे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, इलेक्शन कमीशन ने। तो आर्टिकल 136 आपको पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट आपको जाने का पावर देता है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 136 पढ़ना है, प्लस 324 पढ़िएगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है, ईसी क्या है, प्लस हाई कोर्ट के बारे में पढ़िए 126 से, ठीक है। रीट्स वगैरह कैसे जारी करते हैं, क्या होता है हाई कोर्ट क्या है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा देखिए कि दोस्तों हाई कोर्ट कैसे काम करता है, 226 से शायद रीट्स के लिए ना। तो हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। तो आपका आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, आपको हाई कोर्ट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, आर्टिकल 324 ये पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीजें आपके लिए होमवर्क रहेगी, प्लीज इसको पढ़िए, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर हत्या का आरोप लगाने के लिए बेसिकली हत्या का केस चलाना चाहिए, ये कहा मद्रास हाई कोर्ट ने कि इतने लोग मर रहे हैं और आपको इलेक्शन कराना है, और कहीं ना कहीं इतने केसेस बढ़े हैं तो किसकी देना है, ये इलेक्शन कमीशन की देना है, राइट। तो इस पे ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को, मतलब देखो संवैधानिक संस्था कौन सी होती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है और वो संस्था चल रही है। जैसे हाई कोर्ट के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, हाई कोर्ट है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, ठीक है। इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ है। तो ये भी संवैधानिक संस्था है, इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट। तो इलेक्शन कमीशन का कहना था कि
किसी भी संवैधानिक संस्था को किसी भी दूसरे संवैधानिक संस्था के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बेसिकली ये कहना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से लगेंगे, प्लीज इसे सुनवाई करिए, इनका ये कहना गलत है, और ऐसा ना हो कल को पुलिस हमारे अगेंस्ट केस कर दे, मर्डर केस चलाए हमें और हमें गिरफ्तार करे। तो ऐसी चीजें ना हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने पिटीशन डाला बेसिकली, ये पूरा केस था। तो आपको आर्टिकल 324 पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, ये आपका होमवर्क हो गया आज का। ठीक है। अब बात करते हैं किर्गिस्तान तजाकिस्तान सीमा तनाव विवाद क्या है बेसिकली। राइट। देखो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रीलिम्स में देखो हर साल मैपिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूपीएससी का अगर प्रीलिम्स देंगे आप, 2 क्वेश्चन हर साल मैपिंग से आते हैं, तो आपके मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो किर्गिस्तान तजाकिस्तान कहाँ पे, सबसे पहले आपको लोकेशन देखना है। तो किर्गिस्तान ये रहा है जिसकी कैपिटल बिश्केक है, और तजाकिस्तान ये है जिसकी कैपिटल दुशांबे है। अब सेंट्रल एशिया की देखो 5 कंट्रियां होती हैं, कौन कौन सी होती है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए था। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है, जिसकी कैपिटल अस्थाना नहीं है अभी, नूर सुल्तान है। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान। राइट। उसके अलावा देखो तो उज्बेकिस्तान है, ठीक है, ताशकंद। उसके अलावा देखो तुर्कमेनिस्तान है, अशगाबाद। उसके बाद आपका तजाकिस्तान दुशांबे, और किर्गिस्तान बिश्केक। ये 5 सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखेंगे। ठीक है। तो आप ये देखेंगे तो किर्गिस्तान का बॉर्डर किससे किससे लगता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इधर देखोगे तो आपका कजाकिस्तान से लगता है, उज्बेकिस्तान से लगता है, तजाकिस्तान से लगता है, और चाइना से लगता है। और तजाकिस्तान के देखेंगे तो इधर उज्बेकिस्तान से बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, और चाइना से लगता है, और किर्गिस्तान से लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनकी कैपिटल से याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कैस्पियन सी से कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर लगता है। राइट। इधर से देखेंगे तो आपका कजाकिस्तान से लगता है, और तुर्कमेनिस्तान से लगता है, और इधर से रसिया लगता है, और अजरबैजान लगता है, और ईरान से लगता है। ठीक है, राइट टीके से मैंने आपको बताया था, तारीख से कई लोग याद रखते हैं, मैंने कहा था राइट टीके से नाम से याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको तारीख के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको याद रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं याद रखने के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान भी थोड़ा सा याद रखिए, काबुल, हरात। ऐसे यूपीएससी इस पे पूछ चुका है, तो पूछने जाने के चांसेस अफगानिस्तान से नहीं है। हाँ, बट यहाँ से पूछा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान से पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वेरियस कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप बिल्कुल नए हो तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। मेरा सजेशन सबसे पहले ये होगा, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के बाद आपको स्टैंडर्ड कोर्सेज, हमारे फाउंडेशन कोर्स 2 स्टार्ट होने वाला है, वो ज्वाइन कर लीजिए। राइट। और पेमेंट मैंने फाउंडेशन को 10 मई से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और जिनको बेसिकली पेमेंट वगैरह मैंने बता रखा था, ऐप से पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से भी आप हमें डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।